नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया, न्याय की बात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नोएडा के मज़दूर गुस्से में हैं। क्यों गुस्से में? नोएडा के मज़दूर, क्या इन्हें किसी ने आंदोलन करने के लिए सड़क पर जबरन उतारा है? क्या इन्होंने एक स्वाभाविक रूप से आंदोलन का रास्ता चुन लिया? आप जानते हैं कि नोएडा के मज़दूर अपने घर गाँव से दूर शहर में आकर किसी तरह से जीवन गुजार रहे हैं। 2 शाम की रोटी कैसे इकट्ठा करें, अपना परिवार कैसे पालें, इस अवस्था से गुजर रहे हैं। महज़ 10,000 की नौकरी, 12 घंटे काम। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो 4 लेबर कानून लागू किए थे, उसमें 12 घंटे काम करना अब बहुत रोज़मर्रा की बात हो गई है, कानूनी बात हो गई है। पहले 8 घंटे काम ही लीगल था और पूरे सप्ताह के हिसाब से जोड़ते थे, तो जहाँ कहीं भी 9 घंटे काम लिया जाता था, तो 2 दिन की छुट्टी अलाउ होती थी। लेकिन अब 12 घंटे काम को अनिवार्य बना दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 12 घंटा काम, उसके बाद ऊपर से ओवरटाइम काम, उसका भी वेतन नहीं मिलना, बहुत कम मिलना। और जो नोएडा के मज़दूरों का एक सच ये भी है कि जो मज़दूरी उनके हाथों में मिलती है, वास्तव में कागज़ पर ज़्यादा दिखलाई जाती है। और बीच में दलाल किस्म के लोग होते हैं, जो कट मनी के तौर पर ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करते हैं। गांव देहात से एक साथ ट्रक में या ट्रेन में बिठाकर मजदूरों को लाते हैं और खुद को ह्यूमन रिसोर्स का सप्लायर बताकर प्रति मजदूर वो वेतन जो है हर महीने अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो वो मिलता कहाँ से है? मजदूरों के वेतन के ही हिस्से से उनको मिलता है। ये भी एक सच है। तो जब आप मजदूरों से बात करते हैं और इस दौरान, संघर्ष के दौरान, जब मजदूरों को बात करने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला, तो जो पीड़ा उन्होंने व्यक्त की, उसको सुनकर देश हैरान रह गया। जान तो सभी रहे होते हैं, लेकिन जान करके भी समस्याओं को अनदेखा करके चलने की आदत हमारी रही है। गरीब अगर सड़क पर मर जाता है, उसकी कोई सुध नहीं लेता। लेकिन अभी अमीर, कोई पैसे वाला अगर सड़क पर किसी वजह से मरता है, तो उसके लिए आवाज उठने लगती है। यही इस समाज का सच है। तो इन मजदूरों की आवाज को जुबान देने के लिए राजनीतिक महकमे से कोई अगर आया, तो वो सबसे पहले राहुल गांधी आए। और राहुल गांधी ने खुल करके इन मजदूरों के पक्ष में अपनी आवाज को रखा। ये मजदूर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, हिंसक प्रदर्शन भी हुए। लेकिन ये हिंसक प्रदर्शन क्यों हुए, इसको है वो जब सड़क पर उतरे, जगह जगह पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी, जाने के रास्ते बंद कर दिए। उसके बाद मजदूरों को लगा कि हम अपने ही घर में जैसे कैद कर दिए थे। तब उनका गुस्सा भड़का। उन लोगों ने तो कैसी वारदातें की जो हिंसक कैटेगरी में आती हैं, और पुलिस ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं ऐसे लोगों को पकड़ने में, उनको नामजद करने में, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने में। जहां तक कि इसको एक अलग स्केल पर पुलिस ने टैकल करने का किया, जो बहुत ही खतरनाक है। वो हम आपको अभी दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। लेकिन इस किस्म की तस्वीरें लगातार पैदा हुई, आगजनी भी हुई, रोड पर बैरिकेड भी पुलिस ने लगा रखे थे, उन बैरिकेड को तोड़ा भी गया। और एक गुस्से का इजहार मजदूरों ने किया। जो बीते 3 दिनों से जो नोएडा में हुआ, वो पूरे देश में एक चौंकाने वाली घटना रही। अब मैं लौटता हूं कि
इससे पहले कि मैं राहुल गांधी के समर्थन की बात करूं, थोड़ा ये समझना जरूरी है कि गुस्सा हुआ क्यों, क्यों गुस्सा भड़का, भाई क्या कह रहे हैं नोएडा के मजदूर, क्या कह रहे हैं। एक दो बाइट में हम आपको उनकी स्थिति को बताने का प्रयास करेंगे, जो हमारे पत्रकार साथियों ने सड़क पर उतर कर लिया है, बताओ क्या कर उनसे लेगा। 6,000 की तुम्हारी की बात की है, 10,000 बताओ क्या जानना चाहा है, 6,000 की तुम्हारी सच को बताया है, खाना तो खर्चा उसको आ जाता है देखना और भी 6,000 जरूरी रूम का है, किराया समझना आता भी है, जरूरी कम से कम 4-5 हज़ार रूम का किराया आता है, वहीं खत्म हो जाता है। क्या बचाएं हम। और ये कितने टाइम से इतनी सैलरी है? ये सर 2 साल से तो मुझे काम करते हुए हो गए, 10-10 साल से बंदे उसमें काम कर रहे हैं, उनकी उतनी ही सैलरी है, कि वो 10 से कह 11 क्या हज़ार रहे बस। हैं, इधर आ जाओ। चला नहीं पाते, इंक्रीज नहीं जीविका करती चला है, नहीं पाते। बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं। 10,000 सैलरी है सर, 10,000 बताओ क्या कर लेगा। मैं फिर से 6,000 की सुनाता हूँ तुम्हारी की खाना खर्चा आ जाता है और 6,000 रूम का किराया आ जाता है, कम से कम 4-5 हज़ार रूम का किराया आता है, वहीं खत्म हो जाता है। क्या बचाएं हम। और ये कितने टाइम से इतनी सैलरी है? ये सर 2 साल से तो मुझे काम करते हुए हो गए, 10-10 साल से बंदे उसमें काम कर रहे हैं, उनकी उतनी ही सैलरी है, 10 या 11 हज़ार बस। इधर आ जाओ, नहीं तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करती है, इधर आ जाओ। हाँ। बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करती है सर कंपनी ये। और सर विदेशी कंपनियां सारी, और ये तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है, मजदूर बता रहे हैं कि उनको वो बच्चा 2 साल से काम कर रहा है, 2 साल से वो 10,000 रुपए में ही काम कर रहा है। वो ये बता रहे हैं कि कई 10 साल से काम कर रहे मजदूर भी हैं जो 10,000 रुपए में ही काम कर रहे हैं। यानी 10 साल पहले जो 10,000 रुपया मिलता था, आज भी 10,000 रुपए में ही उनको काम करना पड़ रहा है। ये एक फैक्ट है। अब नोएडा में 10,000 का मतलब क्या है, वो बता भी रहा है कि 5 से 6,000 रुपए तो किराए में लग जाते हैं, किसी के साथ शेयरिंग करो तब, क्योंकि 5-6 हजार रुपए में किराया में मकान नहीं मिलता। शेयरिंग में 2-4 लोग मिलकर रहते हैं तो भले 5-10 हजार रुपए, 5-6 हजार रुपए में किराए में मिल जाता है। लेकिन फिर खाने पर खर्चा, कितना भी कम खाएंगे, एक भी शाम खाएं तो भी क्या 6,000 से नीचे कोई क्या खाना खा सकता है? 20 रुपए पर डे से भी कम पे कोई क्या खा सकता है? अभी 6-6 तो 12,000 हो गए, मिलते तो 10 ही हजार है। इस पर अगर गैस सिलेंडर खरीदना पड़ जा रहा हो तो वो गैस सिलेंडर कैसे खरीदेगा? ये गैस सिलेंडर की समस्या ने वास्तव में इनकी इनके घरेलू बजट को बिल्कुल बिगाड़ दिया, और जो स्ट्रेस में जी रहे थे उस स्ट्रेस के साथ वो सड़क पर आए तो नजारा कुछ और मिला। आपको प्रदर्शन नहीं करना है, आपको उस रास्ते से नहीं जाना है, आपको इस रास्ते से नहीं जाना है, इधर बैरिकेटिंग है, उधर बैरिकेटिंग है, इधर पुलिस दौड़ा रही है, उधर पुलिस खदेड़ रही है। तो ऐसे में मजदूरों का गुस्सा भड़क गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट बहुत कल ही किया था, लेकिन वो ट्वीट बहुत ही ध्यान देने योग्य है। मैं थोड़ा आपके स्क्रीन पर लाता हूं। राहुल गांधी ने लिखा, कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। बहुत महत्वपूर्ण है ये दो पंक्तियां। जो कुछ भी हुआ नोएडा की सड़क पर वह इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। आगे राहुल गांधी लिखते हैं, नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 रुपए महीने की तनख्वाह, 4 से 7,000 किराया, जब तक 300 रुपए की सालाना बढ़ोतरी मिलती है मकान मालिक 500 सालाना किराया बढ़ा देता है। ये एक बड़ा फैक्ट राहुल गांधी रखते हुए कि नोएडा में तनख्वाह की क्या स्थिति है। हालांकि ये तनख्वाह 300 रुपए हर साल बढ़ने की बात है, लेकिन हकीकत में वो भी नहीं बढ़ता। लेकिन जिसको बढ़ता भी है उसके लिए भी मकान किराया हर साल 500 रुपए बढ़ जाता है, यानी आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है। तनख्वाह बढ़ने तक ये बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोंट देती है, कर्ज की गहराई में डुबो देती है। यही है विकसित भारत का सच। ये राहुल गांधी ने जब लिखा तो देश के लोगों को समझ में आया कि ये मुद्दा भी है।
ये मुद्दा हर शहर का मुद्दा है, सिर्फ नोएडा का नहीं है। दिल्ली से लेकर सूरत का तक का मामला है। भाई बेंगलुरु चले जाइए, वहां भी यही हाल है। आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में चले जाइए, वहां भी यही हाल है। तो जो मजदूर पलायन करके घर से बाहर कमाने निकले हैं, उनके हिस्से भी कुछ आ नहीं रहा है। उनके हिस्से ये गहराता हुआ संघर्ष, जिंदगी के लिए संघर्ष, रोटी के लिए संघर्ष, आप कह सकते हैं इसको। टूट गई। मगर अमेरिका के टैरिफ वॉर, वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई चेन, इसका बोझ मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों पर नहीं पड़ता। इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है उस मजदूर पर जो दिहाड़ी कमाता है तभी रोज खाता, दिहाड़ी कमाता है तभी रोज खाता है। यही वो वर्ग है जिस पर सबसे ज्यादा इस ऊर्जा संकट की मार पड़ रही है। लोगों का जीना मुश्किल हुआ है और मुश्किल हुआ है। लेकिन इन मुश्किलों को कम करने के लिए शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से किया गया है? कद्दू, कुछ भी नहीं किया गया है। और यही कारण है कि लाचार जनता सड़क पर उतरने को विवश हुई। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि वो मजदूर जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं, जिसने कोई नीति नहीं बनाई, जिसने बस काम किया चुपचाप बिना शिकायत और उसके बदले अपना हक मांगने निकले, तो दबाव और अत्याचार मिला। एक और जरूरी मुद्दा, मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड जल्दबाजी में बिना संवाद नवंबर 2025 से लागू कर काम का समय 12 घंटे तक बढ़ा दिया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। जो मजदूर हर रोज 12-12 घंटे खड़े होकर काम करता है, फिर भी बच्चों की स्कूल फीस कर्ज लेकर भरता है, क्या उसकी मांग गैर वाजिब है? और जो उसका हक हर रोज मार रहा है, वो विकास कर रहा है? नोएडा का मजदूर 20,000 रुपए मांग रहा है। यह कोई लालच नहीं, यह उसका अधिकार, उसकी जिंदगी का एकमात्र आधार है। मैं हर उस मजदूर के साथ हूं जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। राहुल गांधी ने इस तरीके से अपना समर्थन मजदूरों को दिया, उन मजदूरों को दिया जो दर्द से तड़प रहे हैं, आर्थिक संकट में जूझ रहे हैं, जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, रोजाना नौकरी करके भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। तो ऐसे मजदूरों के लिए ये समर्थन जरूरी तो जरूर है, लेकिन नाकाफी है, यह भी बोलना जरूरी बनता है। मैं आपको ताज्जुब होगा कि मजदूरों के इस आंदोलन को देखा कैसे जा रहा है। ये जान करके आपको बहुत आश्चर्य हो। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये हमारे देश की नेशनल मीडिया का आलम है। मैंने बस एक तस्वीर रखी है, ये न समझिएगा सिर्फ एक चैनल, तमाम राष्ट्रीय चैनल इसी रास्ते पर चल पड़े कि नोएडा हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ। अब बताइए, नोएडा में अगर 10,000 की मजदूरी पर लोग गुजारा कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उन्हें गैस नहीं मिल रही, उनका पेट नहीं भर रहा, वो इलाज नहीं करा पा रहे, बच्चों का एडमिशन नहीं करा पा रहे, मजबूर होकर के आज सड़क पर उतरे तो उन्हें लाठियां मिलने लगी, तो इसमें पाकिस्तान का हाथ हो आया। ये कैसे लोग हैं जो अपने देश को सीधे देश विरोधी करार देते हैं? अपने देश में क्या कभी आंदोलन नहीं हुए? पहली बार आंदोलन हो रहे हैं क्या? लेकिन हाँ, लंबे समय बाद जरूर हो रहे हैं। तो इन आंदोलनों के पीछे आप पाकिस्तान का हाथ जोड़ रहे हैं। इन आंदोलन के कारण को आप देखने से
बचना चाहते हैं और पुलिस का रवैया यही है। ये मीडिया वाले पुलिस सूत्रों के हिसाब से बताते हैं कि पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस हिंसा में पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। ये पता नहीं कौन से सूत्र हैं जो छुप करके पुलिस के सूत्र भी छुप करके मीडिया को जानकारी देते हैं। और दम ठोक कर आते क्यों नहीं है? पुलिस को किस बात का डर है? पुलिस क्यों नहीं खुलकर सामने आती है कि हाँ मेरा मानना है कि पाकिस्तान का हाथ है, अमुक अमुक चीजें हुई हैं और मैं कह रहा हूं। ऐसा कोई पुलिस नहीं कहती, लेकिन मीडिया आंदोलन को बदनाम करने के लिए सड़क पर आ जाता है और ये भ्रम फैलाता है, ये झूठ फैलाता है कि पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। अरे पाकिस्तान का क्यों, ईरान का भी हो सकता है, अमेरिका का भी हो सकता है, इजराइल का भी हो सकता है, फादरलैंड का भी हो सकता है। हो सकता है का क्या मतलब? हो सकता है का क्या मतलब है? अरे है क्या? लेकिन जो पेट के लिए आंदोलन कर रहे हैं उसको आप पाकिस्तान के साथ बता करके उस आंदोलन का भी अपमान कर रहे हैं, इस संघर्ष का भी अपमान कर रहे हैं, इस जीवटता का भी अपमान कर रहे हैं, अपने ही मजदूर का अपमान कर रहे हैं, अपने ही श्रम जगत का अपमान कर रहे हैं, अपने देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। मीडिया होश में आओ, तुम होश में आओ। मीडिया नालायकी की हद कर चुके हो तुम। किस जगह खड़े हो तुम, क्या कर रहे हो तुम? और कोई दूसरा होता तो मैं कहता कि कोई बच्चा एंकर है, शायद अपनी मर्जी से कह रहा है। ये तो इस चैनल का संपादक खड़ा होकर के पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा है। शर्म नहीं आती इस संपादक को? डूब मरना चाहिए इस संपादक को, जो खुद मीडिया के पुलिस के सूत्र के हवाले से एक झूठ फैला रहा है, जिस झूठ को पुलिस सूत्र का नाम दे रहा है। अरे औकात नहीं है पुलिस से? फोन पे लाइन लगा के बात करो, कॉल करके बात करो कि हमारे चैनल पर तुम लाइव हो, बताओ कि क्या क्या बात है। तो इतनी भी औकात नहीं है और पुलिस सूत्र के हवाले से झूठी खबर फैलाते हो। ये मीडिया की हालत हो गई। आप समझिए, जब चूंकि मीडिया पर्सन हूं इसलिए इन मीडिया कर्मियों के हरकत पर शर्म आती है, इसलिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूं। आप ये समझिए कि एक बाइट आपको दिखाता हूं। देखिए इनकी पीड़ा क्या है, इन मजदूरों की पीड़ा क्या है और इसमें पाकिस्तान कहां से आया। समझ में आता है कि ये लोग, हम एक साइकिल नहीं 6 महीना से ले पा रहे हैं। अरे हमारे ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग, हम एक साइकिल नहीं 6 महीना से ले पा रहे हैं। ये लोग हर महीना सर हमारे ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग, हम एक साइकिल नहीं 6 महीना से ले पा रहे हैं। ये लोग हर महीना BMW कोनो कार ये लोग मालिक कहाँ से ले लेते हैं? पर जब इन्हें फायदा नहीं होती, हर महीना ये दिखा देते हैं कि हमारा घाटा हो गया। पर यहाँ एक साइकिल लेने के लिए तरफ रहे हैं 6 महीना से, और ये लोग BMW कोई कार विदेशों से मंगा लेते करोड़ों रुपए की। पर यहाँ एक साइकिल नहीं ले पा रहे हैं। 11,500 रुपए हम क्या कर पाए? आप समझिए, इस मजदूर की पीड़ा को समझिए। ये बताता है कि हम एक साइकिल नहीं ले पा रहे, 6 महीने से सोच रहे हैं एक साइकिल नहीं ले पा रहे। और जो मालिक है, फैक्ट्री का जो मालिक है, वो कभी BMW और कभी कौन गाड़ियां ले लेता है। इन मजदूरों को नहीं पता ये बड़ी बड़ी मॉडल वाली गाड़ियां जो 45 लाख की आती हैं, 1 करोड़ की आती हैं, 1.5 करोड़ की आती हैं, वैसी गाड़ियां ये मालिक कैसे खरीद लेते हैं। और मजदूरों को जब तनख्वाह देने की बारी आती है तो कहते हैं कि कंपनी घाटे में चल रही है। ये है इनकी पीड़ा, जो इनकी आंखों के सामने दिखती है कि वो अपने तो एक साइकिल नहीं खरीद पाता और जिसके लिए काम कर रहा है वो तो हर दिन नई नई गाड़ियां खरीद रहा है। फिर भी पैसे देने के नाम पर उनके पास हमारे लिए पैसे नहीं होते। तो ये सिचुएशन क्या पाकिस्तान पैदा कर रहा है नोएडा में आके? ये जो मजदूर अपनी पीड़ा बता रहा है ये पाकिस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान की हर समस्या के लिए, हर बात के लिए पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान करते हुए देश को कहां लेके चले गए भाई? कहां लेके चले गए कि 10,000 रुपए की तनख्वाह के लिए भी लोग तरस रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह 20,000 कर दो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और 20,000 का मतलब क्या है?
20,000 का मतलब है कि आपको बमुश्किल 600 रुपये 700 रुपये की मजदूरी, 600-700 रुपये की मजदूरी, और जो न्यूनतम वेजेज तय हैं उसके हिसाब से भी इनको मजदूरी देना तय कर दो, तब भी ये गुजारा करने के लायक शायद हो जाए। लेकिन तय न्यूनतम मजदूरी भी इनको आप दे नहीं रहे हैं और कहते हो कि इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ। अमेरिका का बोलने में शर्म आती है क्या? चाइना का बोलने में डर लगता है क्या? सबसे सस्ता पाकिस्तान। ये हाल हो गया है, ये हिंदुस्तान की मीडिया का हाल हो गया है, हिंदुस्तान की सरकार का हाल हो गया है कि अपने संघर्ष करते मजदूरों के साथ खड़ा होने के बजाय, उसकी समस्या से सहानुभूति रखने के बजाय उसे ही देश के विरोध में बता दिया जा रहा है। ये एक खतरनाक दौर है। देखिए, कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं। बाबूलाल शर्मा जी नमस्कार कर रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं कि मजदूर को उसका हक मिलना अति आवश्यक है, मजदूर भी मानव है, लेकिन भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह चुनावी बॉन्ड पाने के लिए ये पूंजीवादी सरकार मजदूरों का दोहन करवाता रहता है। ओपी यादव जी लिख रहे, प्रेम कुमार भैया, ये सरकार केवल व्यापारियों के हित में, मजदूर एवं कामगार विरोधी और आम जनता से कोई मतलब नहीं। यहां भी ओपी यादव जी समझिए, ये सरकार कारोबारियों के हित में भी नहीं है। कारोबारी तो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, हर किस्म के होते हैं। कारोबारी भी अपनी समस्या से परेशान है, और हर कारोबारी शोषक हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन न ये सरकार कारोबारियों के साथ है, न ये सरकार मजदूरों के साथ है। ये सरकार शोषण करने वालों के साथ है, होकर रह गई है। राहुल गांधी के लिए जन नायक लिख रहे हैं अरविंदर जी। विनोद तिवारी जी लिख रहे हैं, सो एसटी भगत पत्रकार देशी टीवी भारत के यूट्यूबर का नाम बताएं, जनता को जानकारी होनी चाहिए कौन पत्रकार किस विचारधारा का है। आपकी मेहनत को धन्यवाद। एससी एसटी भक्त पत्रकार, पता नहीं एससी एसटी भक्त पत्रकार कौन होता है, गोदी पत्रकार कौन होता है, भक्त पत्रकार कौन होता है, ईमानदार पत्रकार कौन होता है। आप लोगों ने तो इतनी सारी कैटेगरीज बना रखी है। विचार होते हैं, अरे बिना विचार के पत्रकारिता होती है क्या? जो लोग कहते हैं कि आप पत्रकारिता कम और विचार ज्यादा रखते हैं, ये तो हो सकता है कि कम और ज्यादा का मिश्रण हो, लेकिन विचार ही ना हो तो पत्रकारिता कैसे? तो गरीबों का कोई नहीं, ये बात कह रहे हैं लोग। नोएडा के मजदूर गुस्से में हैं, और नोएडा के मजदूरों का जो प्रॉब्लम है, ये पूरे देश के मजदूरों का प्रॉब्लम है। कभी कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। दुनिया के मजदूर तो एक नहीं हुए, लेकिन दुनिया के मजदूरों पर शोषण करने वाले जरूर एक हो गए हैं। उन लोगों में आपस में तालमेल है। भाई, नोएडा में हिंसा होगी तो पाकिस्तान का हाथ बता दो, पाकिस्तान में हिंसा होगी तो हिंदुस्तान का हाथ बता दो, ये इन लोगों में तालमेल है। लेकिन मजदूरों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ कौन खड़ा होगा, ये बोलने के लिए मजदूर अपनी लड़ाई खुद लड़े। पुलिस बोलता है कि ये व्यापारियों की समस्या है, आप मत बोलो। किसान आंदोलन करेगा तो नहीं, किसान बोल रहा है राजनीति मत करो। मजदूर बोलेगा तो मजदूर बोल रहा है राजनीति मत करो। आज वक्त की जरूरत क्या है? राजनीति तो हर एक मुद्दे पर होनी चाहिए जिसका जनता के साथ सरोकार है। आज मजदूर सड़क पर है तो किसान कहाँ बैठे हुए हैं? जब किसान सड़क पर थे तो ये मजदूर कहाँ बैठे हुए थे? इस बात को समझना और किसान मजदूर को एक साथ संघर्ष के प्लेटफॉर्म पर लाना ही आज वक्त की आवश्यकता है। वरना मजदूर अकेले लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, किसान धरने पर बैठकर 1300 की संख्या में मरते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। और इंडिविजुअल संघर्ष का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। भले ही आप अनशन करके जान दे दें, कोई आपको पूछने नहीं आएगा। इवन मरने के बाद भी जलाने के लिए भी कोई सामने नहीं आएगा। तो ये संघर्ष, नोएडा के मजदूरों में जो गुस्सा है वो गुस्सा वाजिब है, और उस गुस्से को आवाज मिलनी चाहिए।
राहुल गांधी ने जो आवाज दी है, ये आवाज व्यापक होनी चाहिए, सक्रियता के स्तर पर होनी चाहिए, पूरे देश के मजदूरों को एक आवाज में बात करनी चाहिए। ये समय आ गया है। इस बातचीत में, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन इससे पहले कुछ और प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, मगर प्रतिक्रियाएं मैं स्क्रीन पर ला देता हूं ताकि रिकॉर्ड में आए और आप प्रतिक्रियाएं देकर समय पर संवाद करते हुए अपनी बातचीत के साथ इस चर्चा में हस्तक्षेप कर सकते हैं। नोएडा के मजदूर गुस्से में हैं, भाई आप साथ हैं कि नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। नोएडा के मजदूरों के साथ आप हैं कि नहीं, इसका भी उद्गार, इसका भी प्रकटीकरण होना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। जहां कहीं भी नोएडा के मजदूरों की बात हो, आप अपना समर्थन उनके सामने व्यक्त कीजिए। ये समर्थन ही उनके लिए संघर्ष की थाती होगी। हमें दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो।